बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको कल से बता रहा था पिंडी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो धड़ल्लेधार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सबको रगड़ा लगने वाली बात है। और ये बेसिकली कल से खबरें आ रही थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इससे पहले खबर ये आई थी कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया था, जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया था, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया था, वो एलामिये ज़रूर हुए। अब एलामिये के बाद अमली तौर पर ग्राउंड के ऊपर होता क्या नज़र आ रहा है और होगा आइंदा चंद दिनों के अंदर क्या, और बहुत ज़्यादा जो मैसेजेस हैं वो उस हवाले से आज फौज खुद से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो चीज़ें, अगर उसमें कोई इबाहम मौजूद है या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। DGISPR जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ज़रा सबसे पहले सहाफ़ियों के मुतालिक, चूँकि आपके पास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये मुमकिन तौर पर उस वक्त तक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी होगी या आने वाली होगी। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब हैं, उनके मुताबिक आज कोई खास ऐलान होने जा रहा है, कुछ बताया जाएगा कोई लगभग 3 बजे। मैं आपको बता देता हूं वो क्या बताया जाएगा। चले कुछ मामलात पर वजाहत हो जाएगी और बहुत सौ की तसल्ली भी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे-लुबाब जो है उस हवाले से कमर जैदी साहब जो हैं हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, पिछले दिनों वो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्ट भी थे, जाहिर बात है बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्रीफिंग्स अटेंड की हैं, तो उन्होंने भी आज बताया था कि इनसाइड इंक्वायरी रिजल्ट्स में बी शेयर्ड, बिग प्रेशर इज कमिंग। जिसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात को लेके ये जो बाकी मामलात हैं वो अपनी जगह पे फौज के अंदर भी कुछ इंक्वायरीज, कुछ चीज़ें, कुछ कार्रवाइयाँ चल रही थी, जिसमें जो लाहौर के कोर कमांडर हैं वो भी शामिल हैं। दीगर कुछ इस किस्म के अफसरान के हवाले से फौज के मुतालिक खबरें आ रही थी कि उनके हवाले से इंक्वायरी हैं। तो इम्कान ये है कि जिस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं, चलिए वो तो सिविलियंस हैं, लेकिन जाहिर है कि फौज अपने लोगों के मुतालिक तो अपने डिसिप्लिन और अपने लॉ के मुताबिक ही चीज़ें करेगी। तो अब उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है, फौज पहले अपने घर से बताएगी कि ये लोग थे और ये इनके ऊपर इल्जाम था और ये इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसके बाद अगली चीजें जो हैं वो हमें नजर आएंगी। सूरत हाल इस वक्त ये है कि हुकूमत अपनी जगह पे है, हुकूमत दावे जो मर्जी करे, लेकिन 9 मई के जो वाक़यात हैं, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपने हाथ में रखे हुए हैं, और वो अभी तक जितने सहाफ़ियों के इंटरेक्शंस हो रहा है या बाकी मेल मुलाकातें हैं, वो कह रहे जी हम किसी को माफ़ी नहीं देंगे। इवन उसमें कुछ जो रिटायर्ड लोग हैं उनके जो घर वाले हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, कुछ को एयरपोर्ट के ऊपर से गिरफ्तार किया गया। इस किस्म के बहुत ज़्यादा दावे, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हमें रिपोर्ट होती हुई नज़र आती हैं, और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस हवाले से एक ब्रेक थ्रू साबित होगा और ये बहुत सारे मामलात के ऊपर बता देगी। अब दूसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला इस वक्त आज फुल मोड के अंदर है। आज सबसे पहले बेंच टूटा, लेकिन बेंच टूटने के बाद भी ये बात रुक नहीं सकी, और जो जज साहिबान हैं उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर कि जी वो फलां छोड़ के चला गया तो उनका ये नहीं हो सकता। फौरी तौर पे उन्होंने बाकी जो 6 जज साहिबान हैं, जिसमें जब मंसूर अली शाह साहब अलग हुए हैं तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने नया बेंच बनाया, और बेंच बनाने के बाद अब जो 6 रुकनी मामला है वो उस हवाले से शुरू हो गया, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली नकवी हैं और जस्टिस आयशा मलिक बेंच के ऊपर हैं। आज जैसे ही समात शुरू हुई तो तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो वकील हैं हामिद खान, उन्होंने रोस्टम के ऊपर आके कहा कि आपने हमारी दरखास्त के ऊपर नंबर नहीं लगाया, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर बाद में आएंगे, अभी हम एक सेटबैक से रिकवर होके आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे दलाइल देने की बजाय मजीद जो हरबे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने हामिद खान को मुखातिब होकर कहा कि आपने इस दरखास्त में मुख्तलिफ इस्तदाएँ कर रखी हैं, और लेकिन जिस पे हामिद खान ने कहा कि हम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री कोर्ट वाले मामले पे, चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है हम बाद में आएंगे। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हुई, और आज सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि आर्टिकल 173 के तहत जुडिशल इख्तियारात कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी अदालत ही ये काम कर सकती है, कोई इंतजामी महकमा या इदारा ये काम नहीं कर सका। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद एक केस में तय कर चुकी है कि जुडिशल उमूर अदलिया ही चला सकती है, और चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें फौजी अदालतों से मुतल्लिक मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं, क्या आप मिलिट्री कोर्ट्स में फौज के ट्रायल पे भी जाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बहुत सादा लोग हैं, हमें आसान अल्फाज के अंदर समझाए, जिस पे सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल की हद तक बात कर रहा हूं। तो चीफ जस्टिस ने कहा
तो हमें यह बताएं कि क्या सिविलियन को बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा सकता है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि सिर्फ एक इल्जाम लगाकर फेयर ट्रायल से महरूम नहीं किया जा सकता। अब जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, ये बुनियादी तौर पे जो जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साहबजादे जो हैं वो एक केस के अंदर जाहिर है कि उनका इस वक्त मामला लगा हुआ है, तो उन्होंने उनके हवाले से ही बात करनी है। अच्छा, एक जहां पे 173 वाला जो मामला हुआ, तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा कि ऐसी कई अदालतें और ट्राइब्यूनल्स हैं जिसका आर्टिकल 175 में जिक्र नहीं है। जो सलमान अकरम राजा कह रहे थे कि अदालत ही अदालत हो सकती है, कोई और इंतजामी इदारा अदालत नहीं हो सकता, तो जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा कि फिर हम ये तफरीक कैसे करें, जिस पे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपील का हक नहीं होता, मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपील से मुतल्लिक अदालती फैसले मौजूद हैं, जिस पर उन्होंने कहा ये आर्मी चीफ या उनकी जो बनाई हुई कमेटी है उसके सामने ही ये सारा कुछ जो है वो डिस्कस हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात तय है कि अदालत इस मूड के अंदर आज दिखाई दी कि वो बड़ी जल्दी इस चीज का फैसला करना चाहती है, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारा वक्त महदूद है, कल के बाद छुट्टियां हैं, केस चलाएं, इस केस को मजीद उलझाव का शिकार ना करें। आज एक और ऑप्शन थी चीफ जस्टिस के पास कि वो मजीद जजेस शामिल करते और बेंच को बड़ा बना लेते, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होनी थी कि उन जज साहबान ने पूरा केस नहीं सुना होना था। इसमें बहुत सारा ऐसे वो लोग भी हैं जो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, तो केस जीरो पे चले जाना था। लेकिन चीफ जस्टिस ने आज कमाल महारत के साथ ये काम नहीं किया और उन्होंने उसी बेंच को 6 रुकनी बेंच के साथ आगे बढ़ते हैं और इस चीज को लेकर आगे चले गए हैं। अच्छा, एक और बात जो है, सलमान अकरम राजा साहब ने एक और बड़ा अहम नुकता बताया। उन्होंने कहा अमेरिका में जब मामूल की अदालतें अपने काम जारी ना रख सके तब फौजी अदालतें हरकत में आती हैं, यानी जब जिसका काम है अदालत का वो काम न कर सके तो फिर और के पास इख्तियार जाते हैं। उनका पाकिस्तान में अभी ऐसे हालात नहीं है, आम अदालतें अपना काम कर रही हैं। इसलिए फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये बताएं कि क्या अभी किसी का ट्रायल शुरू हुआ है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अभी तक किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए फिर तो आप मफरूजों पे बात करें ना, मफरूजों पे बात ना करें कि ट्रायल होगा तो यूं होगा, कल तो फिर आप मिलिट्री अफसरान के ट्रायल के ऊपर भी आ जाएंगे। अब इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आर्टिकल 75 की शिक 3 को बुनियादी हुकूक से कैसे जोड़ रहे हैं, और ये सारी बातें होती हुई जो ग्रैंड कॉम्प्लेक्स का लफ्ज भी अदालत की जानिब से आज इस पूरे मामले के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया गया। अब ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन्होंने बड़े शानदार दलाइल दिए। जुनैद रज़ाक जो दरखास्त गुजार हैं, उनके बेटे का मामला जो है मिलिट्री कोर्ट के अंदर है। अब उन्होंने वहां पे सिविलियंस के हवाले से 2 तरह की डेफिनेशंस भी पेश की। एक वो लोग हैं जो जाहिर है कि हैं तो सिविलियन लेकिन डिफेंस फोर्सेस के साथ काम करते हैं, या आप यूं समझिए कि उनके साथ अपनी सर्विसेज देते हैं, वो मिलिट्री के डिसिप्लिन के पाबंद हैं लेकिन, और मिलिट्री के कानून के भी पाबंद है। लेकिन वो लोग जिनका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, अदालत उनके मुतल्लिक क्या करती है या क्या, ये एक अलग मामला है। दूसरे नंबर के ऊपर 2 डेवलपमेंट्स आपको और बतानी है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, चौधरी परवेज इलाही का मामला है। आज सुबह सवेरे FIA ने एक बार फिर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है, उनको हिरासत में ले लिया, जो कि हमें ये लग रहा है कि एक शख्स रिहा होता है और अगले दिन ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे हट के शहबाज गिल साहब जो है उनको इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है वो अब बाकायदा तौर पे गिरफ्तार शुरू हो गई है। इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत है, उनके जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने आज ये हुक्म दिया है कि शहबाज गिल जिस एयरपोर्ट पे नजर आए उनको न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाए बल्कि गिरफ्तार करके पेश किया जाए, और इसके अलावा जो चेयरमैन नादरा हैं उनको हुक्म दिया गया है वो शहबाज गिल का जो शनाख्ती कार्ड है उसको ब्लॉक करें। इस तरह से शहबाज गिल जो हैं वो ज़ाहिर है उनके खिलाफ आप जानते हैं कि अफसरान को या इदारे के अंदर बगावत के ऊपर उकसाने का केस है जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन वो राइट नो अमेरिका के अंदर है तो उनके खिलाफ भी है। तो अब आज का दिन बहुत क्रूशल है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो मजीद डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।